या तुम मुझे गिरा दोगी क्या? कहाँ लेकर जा रही हो? ध्यान से स्टेप 2 मिनट मेरे साथ चलती तो जाए। मैं आपको सब बताती हूँ। ओह गो स्ट्रेट। ओके बस थोड़ा सा रास्ता रह गया। ओके क्या करना है? we're there 1 2 3 सरप्राइज। आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई है। You're cancer free now. ओह माय गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। I'm so happy for you. आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हम कह रहे थे ना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन ये सब कुछ तुम लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। आप फाइटर हैं, आपने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है, ये कैंसर भला आपका क्या बिगाड़ सकता था? हाँ? और वैसे भी किसी के इतने अच्छे प्यार करने वाले बच्चे हो तो फिर कैंसर क्या किसी भी प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना मम्मी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आपके ठीक होने की खुशी में मेरी तरफ आपका गिफ्ट ड्यू है। बताएं आपको क्या चाहिए? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए तुम लोगों से, क्योंकि जो गिफ्ट मुझे चाहिए वो तुम लोग मुझे देते नहीं हो। लो भाई, ये तो वाकई बिल्कुल ठीक हो गई है। अब बस सुबह शाम यही सवाल करती रहेंगी। वैसे मुझे लग रहा है कि वाकई मुझे एक नई जिंदगी मिली है। अल्लाह तेरा शुक्र है। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? अगर इंसान उसका डट के मुकाबला करे ना तो वो बहुत जल्द गुजर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसा बुरा वक्त और कोई भी बुरा वक्त किसी पर ना आए। आमीन। आमीन। अच्छा, अब क्या सारी बातें हम यही करते रहेंगे? पहले हम केक कट कर लें? ठीक है, चलें आज मेटल को काटते हैं। फॉर श्योर। ये है, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चले, मैं अब अपनी मम्मी का मुंह तो मीठा करा दूं। थैंक यू, बहुत मजे का। आपको पता है आज मम्मा ने बहुत अच्छी ड्राइव करी थी और हम आइसक्रीम खाने भी गए थे। अच्छा, अकेले अकेले खा ली? जी नहीं, मम्मा और आर्यानी ने भी खाई थी। जोया, ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। बहुत चालाक होती जा रही है, नजर रखो इस पे। हाँ, ये ना बिल्कुल तुम दोनों पे गई है, वरना मुझे तो इस एज में बात करना भी नहीं आती थी अम्मा। तो क्या आप साइन लैंग्वेज में बात करती थी? आयरा बेटा, आप अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बेकिंग करेंगे, ठीक है? ये और चॉकलेट सॉस के साथ। ओके। तुम दोनों ने ना इसकी आदतें बिगाड़ दी। सारे अमीरों वाले खाने खाने के शौक हैं। हाँ तो अमीर खाला की भांजी है जो सारा दिन में मिलियंस और ट्रिलियंस की बातें करती है। वो अलग बात है कि किसी और के होते हैं। अरे बेटा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत सारे लोगों से तुम बहुत बेहतर हो। बेशक, और आप देखिएगा, आयरा पढ़ लिख कर अपनी माँ का बहुत नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सोच रही थी आयरा का स्कूल चेंज करवा दूं, क्योंकि मुझे तो अब यहीं रहना है। स्कूल काफी दूर पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं है जोया, कितनी मुश्किल से एडमिशन हुआ था और अब तुम निकालने की बातें कर रही हो। और अब तो तुम ड्राइविंग सीख रही हो ना, तो लाना ले जाना तुम कर लिया करना। बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, पहले तुम्हारे बाबा छोड़ के आते थे, अब तुम इसे ड्रॉप करके आना। ड्राइविंग सीख ली है, सीधी सीधी सड़क है, और ई चलान की वजह से वैसे ही ड्राइविंग बहुत आसान हो गई है। ठीक है, सोचती हूँ इस बारे में।
ये फिजा क्यों नहीं आई अभी तक? आती होगी अम्मा। अच्छा तुम जरा पता करो कहाँ रहेगी, मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं। जी लेट हो रही हूँ मैं करती। आई तुम्हें क्या हुआ है? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? वो कुछ नहीं हुआ। फिजा तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बताओ क्या बात है? वो कुछ नहीं, बस अभी आई हूँ ना, थक गई हूँ और कुछ भी नहीं। ज़ोएबा जी मैं रूम में जा रही हूँ, हाँ बहुत थक गई हूँ। मैं जरा फिजा को देखती हूँ, पता नहीं इतनी घबराई हुई क्यों है। हाँ प्लीज देखो उसे। तुम्हें क्या हुआ है? और ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं आलिया, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? हुआ क्या है? बताओ तो सही। मैंने हॉस्पिटल से राइड बुक की, मैं उसमें जाकर बैठ गई और मैं घर आ ही रही थी कि मैंने देखा कि एक काली गाड़ी काले शीशों के साथ हमें फॉलो कर रही थी। फिर मुझे याद आया कि ये गाड़ी तो सुल्तान की नहीं थी। What? उस गाड़ी में सुल्तान ही बैठा था क्या? नहीं यार, मैं तो छोटी सी ऑल्टो में बैठी हुई थी ना, वो बैठा हुआ था बड़ी गाड़ी में और उसके काले शीशे थे, मुझे क्या ही नजर आना था। Are you sure कि वो सुल्तान ही था? जी हाँ, आई एम 100% श्योर। वो गली तक मेरे पीछे आया था और जब मैं गाड़ी से उतरकर घर तक आने लगी तब भी वो मेरे पीछे ही था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है आलिया, वो क्रिमिनल आदमी है, वो कहीं मुझे ही नुकसान ना पहुंचा दे। एक तो अकरम को सारी दुनिया में ये सुल्तान ही मिला था। तुम्हें पता है, मुझे तो वो पहली मीटिंग में ना बहुत ही कोई घटिया और नीच इंसान लगा था। अब ये सोचो कि करना क्या है। अल्लाह करे कि ये एक इत्तेफाक ही हो। नहीं आलिया, उसने मुझे फॉलो किया था। मुझे लगता है वो मुझे ना डराने की कोशिश कर रहा है। फिजा तुम भी ना। क्या मतलब तुम्हारा तुम भी ना? मैंने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं पहले ही अकेले आती जाती हूँ। आलिया वो पहले ही अस्पताल में आके इतनी बदतमीजी कर चुका है, मेरा हाथ पकड़ चुका है। अब ऐसी भी कोई दादागिरी नहीं चल रही है। वासे के दोस्त ने मिनिस्टर से कॉल करवाई थी तो सारे कसबल निकल गए थे उसके। तो वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अब कोई ऊंच नीच हो गई ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। घर में तो अम्मा, जोया, मैंने तो किसी को भी अकरम के बारे में नहीं बताया था। तुम कहो तो मैं अकरम से बात करूं? कोई जरूरत नहीं है, पहले उसने कुछ किया जो अब करेगा। बेकार आदमी। तो फिर मैं वासे से बात करती हूँ। नहीं, मैं उस खबीज से खुद बात कर लूंगी। अगर उसने तुमसे बदतमीजी की तो? पता नहीं यार, लेकिन आलिया उससे डरते रहना भी मसले का हल नहीं है।